हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GSTR 3B और GSTR 1 के मिसमैच को हम GSTR 9 में कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर क्या उसका सॉल्यूशन रहेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे। मान लीजिए आपकी GSTR 3B में आपकी जो सेल है वो 7 लाख है और आपकी GSTR 1 में जो सेल निकल कर के आ रही है वो 10 लाख आ रही है। ऐसा काफ़ी सारे केसेस में हो सकता है कि आपने अपनी GSTR 1 में तो सेल दिखा दी है लेकिन GSTR 3B में टैक्स पे नहीं किया है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अब आप अपनी GSTR 9 फाइल करने बैठे और आपने देखा कि GSTR 3B की जो सेल है वो 7 लाख दिख रही है और GSTR 1 की जो सेल है वो 10 लाख आ रही है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने अपनी GSTR 3B में सेल नहीं दिखाई है, टैक्स नहीं पे किया, लेकिन हो सकता है आपने वो टैक्स आगे चलकर 19-20 में जमा करा दिया हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। तो जब आप अपनी GSTR 9 फाइल करने बैठे तो आपको ये डिफरेंस दिखाई दिया। अब जो हमारी GSTR 9 की अगर हम बात करें तो GSTR 9 में जो टेबल नंबर 4 है वहाँ पे जो डेटा आता है वो हमारा आता है आपकी GSTR 1 से उठ करके। तो हमारी GSTR 1 से उठ करके हमारी यहाँ पे सेल आ गई है 10 लाख रुपए। तो अब हम अपनी GSTR 9 जब फाइल कर लेंगे तो GSTR 9 फाइल करने के बाद हमें 3 लैक्स का जो ये डिफरेंस है, जो हमारा 3 लैक्स का ये डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी निकाल करके दे देगी GSTR 9, क्योंकि हमारी 3B और GSTR 1 में डिफरेंस है। GSTR 1 की सेल 10 लाख रुपए है तो 10 लाख के हिसाब से हमने टैक्स पे करना था, लेकिन हमने पे किसने हिसाब से किया है? 7 लाख की GSTR 3B के हिसाब से। तो GSTR 9 जो है हमारा टैक्स निकाल करके दे देगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ऐसे टैक्स का हम क्या करें, क्या इसकी हम पेमेंट करें, किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट करें? तो इसके 2 ऑप्शन हैं। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो टैक्स हमने नहीं पे किया इस 3 लाख पे, जो हमारा 3B और 1 का मिसमैच है, ये टैक्स हम 19-20 में ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे अभी अगर हम उसको पे करते हैं, क्योंकि GSTR 9 में तो हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल करके आ जाएगी, क्योंकि GSTR 9 हमारी GSTR 1 की सेल के अकॉर्डिंग जो है हमारा डाटा देखेगा। तो अब हमारे पास इसके लिए 2 ऑप्शन हैं। या तो हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे कर दें थ्रू DRC 03, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम टैक्स पे कर दें इस एक्स्ट्रा 3 लाख पे, इसका टैक्स तो ऑलरेडी हम 19-20 में पे कर चुके हैं, तो ये तो डबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप टैक्स पे कर दीजिए DRC 09 के थ्रू, DRC 03 के थ्रू, और उसके बाद जो टैक्स आप 19-20 में पे कर चुके हैं ऑलरेडी, उसे आप आने वाले मंथ्स में एडजस्ट कर सकते हैं। या तो एक ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल रह जाता है, या फिर अगर आप टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं, आप ये डबलिंग नहीं चाहते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? तो ऐसे केस में जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो यही बचता है कि आप अपनी GSTR 9 को फाइल कर दीजिए बिना टैक्स की पेमेंट के। तो ऐसे केस में 100% आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आने वाला है, और जैसे ही आपके पास नोटिस आएगा, आपको उस नोटिस की रिप्लाई में अपनी समरी जो है बना करके रखनी है। अपनी समरी आपको डिपार्टमेंट को भेजनी है कि आप ये जो टैक्स लायबिलिटी है, जो ये डिफरेंस आ रहा है आपकी 3B और GSTR 1 में, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपनी 3B का जो टैक्स है वो पे कर चुके हैं, इसीलिए 18-19 में आपका ये जो टैक्स है ये शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको समरी बना के जो है डिपार्टमेंट को भेजना है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आए, आप उसकी रिप्लाई करें, तो आप टैक्स मत पे कीजिए। और अगर आप इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे टैक्स पे कर दीजिए, और जो आप टैक्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे कर चुके हैं उसे आप आने वाले मंथ्स में
एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी 2 तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।